गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इनको गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करना है। तो ठीक है, गुणनखंड मतलब फैक्टर। पहले उतारते हैं क्या करेगा, पहला है 12 यानी 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 21, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ ज्ञात करना पहले और फिर एलसीएम। चलो बराबर लगा देते हैं, उसके बाद इनके फैक्टर कर लेते हैं साइड। तो लिखा 12। तो इकाई का अंक हमारा 2 है, तो 2 से दे, 2 से किया तो 2 छक्का 12 यानी 2 से 12। फिर 2 से दे दे, 2 तिया 6, अब 3 से दे देते, 3 कम 3, 15 भी कर लेते हैं। 3 से दे देते हैं, 3 पचे 15 यानी 3 5 जा 15। फिर 5 से दे देते तो 5 कम 5, 21 से कर लेते हैं। तो 3 सत्ते 21। हमें मालूम है कि 21 में जो है सिर्फ 7 का और 3 में पढ़ा जाता है, इसी वजह से 3 सत्ते 21, 7 कम 7 रख देते हैं। इसे बहुत तो क्या हमारा 3 गुणे 5 और उसके बाद 3 गुणे 7 लाइन पूछ लेते हैं। एचसीएफ बताना। एचसीएफ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, एचसीएफ क्या होता है। अब इसमें 3 हमारी संख्या है, तो जो तीनों में शामिल हो वो हमारा एचसीएफ। तो गौर से देखते हैं, थोड़ा आगे पीछे है। तो ये हमारा जो 3 है 3, ये सभी में कॉमन है। इसको घेर देते हैं, क्या पता है और कोई ऐसी संख्या नहीं है, तो यानी कि हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद एलसीएम, फिर से इसको दोबारा उतारते हैं। 12, 15, 21, इनके फैक्टर भी लिखते थे। 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7 लाइन पीछे। उसके बाद एलसीएम बताएंगे सेम उसी की तरीके। पहले हम क्या देखेंगे, इसका जोड़ा देखेंगे। 3 है 3, फिर गुणा के चिन्ह लगाया, मल्टीप्लाई। उसके बाद एलसीएम में क्या होता है, अब जो बचा उस सबको उतार लो। तो ऊपर 2 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे करें क्या 5 और गुणे 7 बराबर। अब इतना बड़ा गुणा कभी भी गुणा करेंगे तो 2 और 5 का पहले करेंगे तो आसानी हो जाती है, 0 बनता है। तो चलो कर लेते हैं। 3 सत्ते लिखना हो गया हमारा 21 गुणे, अब इनका करते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 होता है। और 0 में कभी गुणा करते थे, 0 बढ़ा देते, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते, 2 कम 2 और 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4। ये हमारा एक हो गया अंतर एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको क्या क्या दिया, 17, 13 और 19। चलो लिख लेते हैं। अगर हम इनको गौर से देखेंगे तो ये सभी हमारी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं जो होती है वो स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटती है। तो अगर हम इसको फैक्टर करना चाहेंगे तो बोलना नहीं है, तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 13 लिख देते हैं और 1 मल्टीप्लाई 19 कर देते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। लिखते हैं एचसीएफ इक्वल टू, सब में देखेंगे तो हमारा कितना 1 है। और एक बात का ध्यान देंगे कि अभाज्य संख्याओं का जो मात्रा होता है एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। एलसीएम निकालते हैं, फिर से दोबारा इन्हें उतारते हैं 13 और 19। तो फिर से लिखिए तो 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 13 और 1 मल्टीप्लाई
लाइन लिखते हैं LCM, LCM करते हैं तो कोई फायदा नहीं है एक को उतारने, लेकिन फिर भी उतार लेंगे। अब क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19, थोड़ा और बड़ा है। अब इन्हें मल्टीप्लाई थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, दो दो कर ले लेते हैं। तो पहले से कर लेते हैं 17 गुणे 3, 3 सत्ते 21, हासिल लगी 2, 3 एक कम 3, 3 2 हो गए 5। तो मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1 7 5 12 की 2, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, इसका हो गया। अब 90 19 के कर लेते हैं, 9 का 1 लीजिए तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 1 19, जोड़े की चिन्ह लगा 1 पे करेंगे तो यही आएगा 1 2 9 9 9 to 11, 1 कैरी 1 1 2 2, 1 हो गया 1 1 2 हो गया 2 2 हो गया 4, यानी कितना आ गया 4 1 9 9। ये हमारा हो गया इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट तीसरा सॉल्व करते हैं। कितने क्या दिया उसको थोड़ा सा लिख लेते, 8 9 और 25। चलो करते लिख लेते हैं 8 9 और ये 25। ये तो इसके तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फैक्टर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करना हो तो कर लेते। चलो 2 से देते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, 9 के तो 9 एक ऐसी डिजिट है जिसमें से 3 का टेबल जाता है, 3 तक का 9, 3 एक कम 3। 25 भी एक ऐसी डिजिट है जिसमें सिर्फ 5 का ही जाता है, 5 5 5 या 25, यानी 5 5 25, 5 एक कम 5। रख देते हैं इनकी फैक्टर, 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका 3 गुणे 3 और इसका 5 गुणे 5। थोड़ी देर के लिए अच्छा देख लीजिए, फिर हम फिर लगा देंगे। लाइन कीजिए HCF निकालते हैं। हमने देखा था कि इनमें कोई मैच था नहीं था, नो मैच था, इसी वजह से अपने मन से क्या किया 1 लगा लिया। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो हमारा फैक्ट HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए 8 9 25 लग देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और उसके बाद 5 गुणे 5, LCM इसमें भी कोई उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि सभी 2 को उतारना पड़ेगा, 3 को उतारना पड़ेगा और 5 को उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करते हैं। सबसे पहले हम गुणा करते हैं 2 और 5 का गुणा किया करो। जब भी हम 2 और 5 का गुणा करते हैं तो 2 पंचे कितना होता है 10, और 10 की क्या लिखी जाती है 0। तो इससे गुणा करेंगे तो गुणा जो है हमारा सरल हो जाएगा। चलो करते हैं, 5 दूनी 10, ये 0 आ गया, हासिल नहीं है, 5 दूनी 10 0 आ गया। अब ये बचे तो 3 का 9 और 9 दूनी 18, ये आपका HCF, ये LCM। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। HCF इसका किसका 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी जब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालते हैं तो कितना आएगा 9 आएगा। तो कह रहा है इन्हीं संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमने बताया था एक फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये तो फॉर्मूला। तो इसी की सहायता से हमें क्या निकालना है LCM। अगर हमें LCM निकालना है तो LCM का मान निकालना, तो ये कहाँ चले जाएगा, इसके नीचे हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो बस इसी तरीके से चलना। तो हम पहली बात मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर 306 यानी 306
दूसरी संख्या बराबर मान लीजिए 657 यानी 657 और वो दे रहा है HCF कितना दे रहा है इन संख्याओं का 9 दे रहा है। और तो हमें ज्ञात क्या करना है LCM हमें ज्ञात करना है यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बस फार्मूला सूत्र लिख देते हैं LCM इक्वल टू LCM का मान निकालना ये कहाँ जाएगा इसके नीचे तो लिख सकते हैं फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF इक्वल टू सबकी वैल्यू रख देते हैं जो हो गया 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल टू लगा देते सेम इक्वल टू। अगर गौर से देखेंगे हमें 9 की टेबल आती है तो 9 का टेबल इस पे जा रहा है तो इससे काटते हैं। अगर नहीं आता तो इस तरह से दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 9 तिया कितना होता है 27 कितना बचेगा 3 तो तारा लेंगे 6 का तो 9 चौको 36 यानी कितनी बार 34 बार जा रहा है। तो अगर हमें जैसे गुणनखंड करते वैसे करते तो 9 तिया 27 हम 27 तक पहुंचे 30 में देना था बचा 3 जब 3 बचा और ये आ गया 6 तो 36 हो गया तो 9 चौको 36। उसके बाद क्या बचा हमारा 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू। अब क्या करते हैं इसका थोड़ा सा रफली मल्टीप्लाई कर देते हैं गलत भी हो सकता है। तो 657 मल्टीप्लाई 3 4 तो 4 किए तो 4 सत्ते 28 हासिल लगी 2 4 25 20 और 2 22 हासिल लगी 2 4 6 24 और 2 26 जोड़े 3 बचे 3 सत्ते 21 हासिल लगी 2 3 बचे 15 15 2 हो गए 17 हासिल लगी 1 3 6 18 और 1 19 16 8 2 1 3 7 6 13 में 3 हासिल लगी 1 9 1 10 10 2 12 हासिल लगी 1 1 और 2 तो कितना है हमारा 22,338। ये आपको क्या आ गया LCM रिएक्शन की वैल्यू आ गई। थोड़ी देर के लिए आंसर मिला दें का 1.2 का चौथा सवाल तो 22,338 ठीक। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि अगर 6 की पावर n फॉर समझ लो थोड़ी देर के लिए नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है। ध्यान रखना इस बात को कि जब भी हमें अगर 0 लाना है किसी भी उसमें तो हमारे उसके फैक्टर क्या होना चाहिए 2 गुणे 5 यानी 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर 2 अकेले हो तो हमारा 0 नहीं आएगा, अगर 5 अकेले हो तो भी हमारा 0 नहीं आएगा। तो उसी को हमें इसको थ्योरी में लिख के देना बस। तो क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम कहेंगे आंसर करते हैं सीधे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड है खंड 2 गुणे 3 होते हैं। तो 6 की पावर n गुणनखंड 2 गुणे 3 पावर n होंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड खंड में 5
नहीं होता है। यानी कि 6 की अगर हम अभाज्य गुणन करेंगे तो उसमें 5 नहीं होता है, बस अतः करके दूसरी को लिख देंगे, नहीं होता है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे व्याख्या कीजिए कि इतना और इतनी भाज्य संख्याएं क्यों है। अब भाज्य क्या होती है? भाज्य वे संख्याएं होती है हमारे जिनमें किसी भी अंक या संख्या का भाग चला जाए, वो हमारी क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। चलो जो सवाल दिया पहले उसे देख लेते हैं। व्याख्या करनी है, व्याख्या क्या करनी है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमें? 6 करना है। तो क्या दिया हमें? 7 × 11 × 13 प्लस 30 ये दिया है स्क्वायर टू। चलो पहले सॉल्व कर लेते इसको। तो सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो हम 7 पे करते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा? 77 गुणे कितना हो जाएगा? 13 प्लस ये हो जाएगा 13 स्क्वायर टू गुणा किया 13 सत्ते होता है 91, 91 की 1 हासिल लगेगी कितनी? 9। फिर से 13 सत्ते 91 हासिल लगी अब कितनी? 9। 91 9 कितने हो गए? 91 9 हो गए 101। 91 और 9 91 9 सॉरी 91 और 9 पूरे पूरे कितने हो गए हमारे? 100 हो गए। ठीक है, अब ये क्या है हमारा? प्लस 13 है। पहले सॉल्व करेंगे फिर बात की ऐड कर देते। 13 में 3 में जुड़ा तो कितना हो गया? 4। 1 और 0 मिलकर कितना हो गया? 1 और 0 ये हो गया हमारा 1। इतना ही आएगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये क्या है? हमारी सम संख्या है, क्योंकि जब हमने शुरुआत में पहले अपनी वीडियो में डाला था कि संख्याओं के बारे में नॉलेज दी थी कि जब भी हमें इकाई के अंक पे 2, 4, 6, 8 और 0 मिलता है तो क्या होती है? सम संख्या। असम संख्या 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य नहीं हो सकती है। तो कैसी संख्या है ये हमारी सम संख्या है। तो कह रहा है क्या व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे भाज्य संख्या है। उसके बाद दूसरा क्या दे रहा है वो भी बता देते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है मल्टीप्लाई इसका, तो हमेशा छोटे छोटा गुणा करना है सबसे पहले हमें। तो जो करते हैं इन दोनों का ही करेंगे। 7 6 कितना हो गया? 42 गुणे। अब इन दोनों का और इसका भी कर लेते हैं साथ में। तो 4 5 20 अब 20 दूनी कितना हो गया? 40। अब क्या बचा हमारा? 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। अब प्लस 5 फिर से कर लेते हैं। 4 पे कर देते थे। 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और ये 0 हम उसी तरीके बढ़ा देते हैं। मल्टीप्लाई ये 3 और प्लस 5 लिख देते हैं। अब 3 पे कर देते हैं 0 3 6 3 8 24 24 की 4 हासिल लगी 2 3 6 18 18 2 20 हासिल लगी 2 3 एकम 3 3 और 2 5 प्लस 5 और एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते थे। 0 3 8 24 यानी 3 8 24 2 कैरी 3 6 18 18 और 2 20 2 कैरी 3 1 3 3 2 5 ऐड किया तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5045 जितना आया। हमने 5 की भी एक थ्योरम बताई क्या, जब भी हमें क्या होगा इकाई के अंक में 0 और 5 मिलेगा तो हमेशा किससे विभाज्य होगा? 5 से। तो इसमें भी 5 का टेबल जा रहा है तो इसका मतलब ये भी भाज्य है। इसे भी लिख देते हैं
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए है ना, इस एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है, जैसे कि एक सवाल और आया था, जो स्तंभों की संख्या वे सैनिक मार्च करते हैं, तो उसमें हमने पहचाना था अधिक से अधिक समान संख्या, तो उसमें हैसियत था। और जहाँ पर हमें दिखे कम से कम एक ही स्थान पर एक ही समय एक ही दिशा में, जहाँ पर हमें इस तरह की लैंग्वेज मिलती है, तो हम वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो इस सवाल का भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सिर्फ हम डिजिट चुनते हैं, उसके बाद सीधा आंसर हो जाएगा। तो हमारी डिजिट क्या है हमारी, तो लिखते हैं आंसर सॉल्व करने तो लिखते हैं इसे हम LCM निकाल कर हल करेंगे। चलो LCM निकालते, कौन कौन है, 18 और 12। तो एलसीएम इस तरह भी निकाला जाता है, ये भाग विधि होती है। तो क्या होता है, एलसीएम जब भी निकाले तो इसी विधि का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इन सवालों में नहीं आए थे, लेकिन अगर इस मेथड से निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी गिनती चुनते हैं कि दोनों में उसका डिवाइड चला जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या पहले चुन लेते हैं। तो क्या 6 का दोनों में जा रहा है, 6 से दे देते हैं जरा। तो 6 तिल का हो जाएगा 18, कॉमा 6 दूनी 12। अब हम 2 से दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिसमें टेबल में नहीं जाता है उसको उसी तरीके उतार लेते हैं। अब 2 का 2 में दिए तो 2 एकम 2, 2 बन गया 3। अब 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, और ये 1 उसी तरीके, बस हमारा खत्म हो गया। और ये हमारा एलसीएम लिखते हैं, LCM स्क्वायर टू कितना आ जाएगा, 6 × 2 × 3 स्क्वायर टू 3 × 6, 6 × 36, यानी हमारा आंसर क्या आया, 36। अब वो हमसे पूछ क्या रहा था, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख देते हैं 36। पैमाना क्या था हमारा, मिनट लिख देते हैं, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जिस स्टूडेंट को वीडियो में कुछ भी दिक्कत आती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। जिस किसी स्टूडेंट को वीडियो में या समझने में कोई भी परेशानी आती है, दिक्कत, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें।